हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमेशा की तरह पीटीटी एंड बीएसटीसी की जो ऑनलाइन क्लासेस 2024 की जो क्लासें चल रही है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस क्लास में राजस्थान जीके एंड इंडिया जीके का जो पोर्शन लगता है उन जो राजस्थान जीके एंड इंडिया जीके के जो टॉप क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित इस क्लास में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये लगातार क्लासें चल रही है और धीरे धीरे करके ये लगातार क्लासें आपको इस चैनल पर रोजाना मिल रही है। एक सुबह की क्लास है वो 8:30 बजे आपको चैनल पर देखने को मिलती है और एक क्लास शाम को 5 बजे देखने को मिलती है। तो ये पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए ये क्लासें रामबाण साबित होने वाली क्लासें हैं। इन क्लासों से आपको यानी 80 से 90% क्वेश्चन है जो आपको जो पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगी। और जो पीटीटी का एग्जाम होगा उससे पहले यहाँ पर इस चैनल पर 3 मैराथन क्लासें लगाई जाएगी और उन 3 मैराथन क्लासों में यानी जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके का जो संपूर्ण सिलेबस है वो यानी 3 क्लासों में कवर करवाया जाएगा। तो पीटीटी एग्जाम होने से पहले 3 मैराथन क्लासें लगेगी, उसको भी यानी देखना मत भूलना। और यदि आप पीटीटी एंड बीएसटीसी की जो जीके एंड जीएस के पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहे और रोजाना क्लासें देखते रहे। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस शासक के समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए था जगत सिंह, ऑप्शन बी संग्राम सिंह और ऑप्शन सी राज सिंह और ऑप्शन डी है जो राय सिंह। तो इसमें यानी दिल्ली पर आक्रमण यानी नादिर शाह के समय किसने किया? तो जगत सिंह ने किया। ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? मुस्लिम शासक है जो महाराणा सांगा के समकालीन कौन था? तो ऑप्शन ए था मोहम्मद शाह बेगड़ा और ऑप्शन बी नादिर शाह खिलजी और ऑप्शन सी सभी और ऑप्शन डी है जो बाबर था। लेकिन इसमें ये तीनों के तीनों है जो महाराणा सांगा के समकालीन थे। जो मोहम्मद शाह बेगड़ा है ये भी था और नादिर शाह खिलजी और बाबर भी था। तो तीनों इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और मानसिंह या अकबर के मध्य। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में हुआ। उस युद्ध को यानी बदायूं ने क्या कहा था? तो ऑप्शन ए था गोगुंदा का युद्ध, ऑप्शन बी था दिवेर का युद्ध और ऑप्शन सी था मेवाड़ का मैराथन और ऑप्शन डी था खन्नौर का युद्ध। तो बदायूं ने जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा और ऑप्शन सी है करौली और ऑप्शन डी है नागौर। तो ये जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? तो किस जिले में आयोजित होता है महाशिवरात्रि का मेला? तो करौली में ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करौली जिला। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि जो जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था? ये जान नहीं है, यहाँ पर जहां है। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए शाहपुरा, ऑप्शन बी संबर और ऑप्शन सी नारायणा और ऑप्शन डी है जो रेड। तो बात करें ये शाहपुरा स्थान है वो कहां पर है? तो शाहपुरा है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में शाहपुरा। और सांबर झील है वो कहां पर है? जयपुर में। सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। और रेड स्थान है वो कहां पर है? टोंक जिले में। रेड स्थान कहां पर है? टोंक जिले में। लेकिन दादूजी ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? नारायणा। तो ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। नारायणा में अपना अंतिम समय बिताया था दादूजी ने। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1547, 30 जनवरी 1949, 26 जुलाई 1942 और 28 फरवरी 1936। तो राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो
26 जुलाई 1942 को बनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों की अंतर्गत आता है। वनों के अंतर्गत यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो किस जिले का आता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी है जो राजसमंद। लेकिन राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वालों वनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है वो आता है उदयपुर जिले का। तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है। तो ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी है जो कावेरी। तो इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है तो सतलज नदी से पानी मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो जो राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था तो बीकानेर जिले में स्थापित हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप की भतीजी का क्या नाम था। महाराणा प्रताप की भतीजी का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए है फूल कंवर, ऑप्शन बी है लीला देवी, ऑप्शन सी है साबाई और ऑप्शन डी किरण देवी। तो महाराणा प्रताप की भतीजी का नाम पूछा जाए तो क्या नाम था तो किरण देवी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कजली तीज का मेला है जो कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी है अलवर। तो राजस्थान में कजली तीज का मेला है जो बूंदी जिले का प्रसिद्ध है, बूंदी जिले का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कजली तीज का मेला है वो बूंदी जिले का प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में जो स्थित है। तो ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन डी सी दौसा और ऑप्शन डी है जो बीकानेर। तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में स्थित है, किस जिले में लगता है। सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला है जो किस जिले में लगता है। ऑप्शन ए है दौसा, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी है जो अलवर। तो सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला है वो किस जिले में लगता है तो बारा जिले में लगता है। सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला बारा जिले में लगता है और बारा जिले में भी सबसे ज्यादा ग्रासिया जनजाति जो निवास करती है, ग्रासिया जनजाति। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि तोप डालने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग में स्थित है। तोप डालने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए जयगढ़, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी लोहागढ़ और ऑप्शन डी है नारगढ़। तो जो तोप डालने का कारखाना है वो जो कहां पर है तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। लेकिन जूनागढ़ की बात करें तो कहां पर है बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है तो भरतपुर में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और नारगढ़ दुर्ग की बात करें तो नारगढ़ दुर्ग भी कहां पर है जयपुर में स्थित है। नारगढ़ दुर्ग जयपुर में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में और जयगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है जयपुर जिले में स्थित है। वहां पर यानी जो जयबान तोप रखी गई है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिले से रहा है। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से किस जिले से रहा है। तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी है जो करौली। तो विलास सिंचाई परियोजना का संबंध है वो यानी कोटा जिले से रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें
तो अगला क्वेश्चन आता है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध जो कब हुआ था? ऑप्शन ए है अक्टूबर 1576, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1577, ऑप्शन सी है अक्टूबर 1582 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1583। लेकिन दिवेर का युद्ध जो 1582 में हुआ, तो इसमें एक ही ऑप्शन है अक्टूबर 1582, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ किले में भारमल हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी उदय सिंह और ऑप्शन डी है जो महाराणा सांगा। तो चित्तौड़ किले में जो भारमल की हवेली का निर्माण है वो महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, महाराणा उदय सिंह ने, जो ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुप्रताप ये पावर प्लांट है? पहला राजस्थान का सुप्रताप पावर प्लांट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कोटा तापीय पावर प्लांट, ऑप्शन बी है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, ऑप्शन बी है छाबड़ा तापीय पावर प्लांट और ऑप्शन डी है धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट। तो राजस्थान का पहला सुप्रताप पावर प्लांट कौन सा है? तो सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है जो राजस्थान का सुपर तापीय पावर प्लांट है, पहला पावर प्लांट है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माई और ऑप्शन डी है जो बनास। तो राजस्थान में पूर्ण रूपेण से बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो बनास नदी है। कौन सी है? बनास नदी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है जो सही होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी है वी एस सिमत और ऑप्शन सी है हीराचंद ओझा और ऑप्शन डी है जॉर्ज थॉमसन ने। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए तो किसने किया? तो जॉर्ज थॉमसन ने किया था, जॉर्ज थॉमसन ने किया था सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि भैंसों के चित्तेरी के रूप में विख्यात है। तो ए ऑप्शन है परमानंद शर्मा, बी ऑप्शन है भूर सिंह शेखावत और सी ऑप्शन है परमानंद चौहेल और डी ऑप्शन है संग्राम सिंह। तो दोस्तों ये पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए जो महत्वपूर्ण क्लासें चल रही है, रेगुलर क्लासें चल रही है, आपको ये क्लास कैसे लग रही है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इन क्लासों की पीडीएफ देखने को मिलेगी। आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप इन क्लासों को पढ़ सकते हैं। और ये क्लासें जैसे पीटीटी बीएसटीसी और जो राजस्थान की अन्य भर्तियां जैसे किसी भी भर्ती में राजस्थान जी के लगता है उसके लिए ये क्लासें रामबाण साबित होने वाली है। इन क्लास में जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन है यानी हर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में राजस्थान में पूछा गया प्रश्न वो इन क्लासों से देखने को मिलेगा। तो आपको पीटीटी एंड बीएसटीसी में यानी 80 से 90% जो राजस्थान जीके का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा इन क्लासों से। तो भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, परमानंद चौहेल, सी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 87 और ऑप्शन डी है जो 1988। तो राजस्थान में स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत 1986 में हुई तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? तो ऑप्शन ए जुलाई 1997, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी है जनवरी 1994, ऑप्शन डी है 1998, जुलाई 1998। तो हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? तो 1994 में बनाया गया, जुलाई 1994। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़ दुर्ग का विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मंडन, ऑप्शन बी जीवा, ऑप्शन सी जता और ऑप्शन डी है जो दीपा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं, लेकिन विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछा है तो विजय स्तंभ का वास्तुकार था जता। कौन था? जता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें
तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी है जो कोटा। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो कौन सा है, जैसलमेर। कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला मुख्यालय शहर 72 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी जालौर और ऑप्शन सी हनुमानगढ़ और ऑप्शन डी है जो चित्तौड़गढ़। लेकिन 72 डिग्री और 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है, वो कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व और ऑप्शन डी है पश्चिम। तो रामदेवरा जैसलमेर जिले से किस दिशा में स्थित है, तो पूर्व दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो राज्य का नवीनतम संभाग बांसवाड़ा कब बना। नवीनतम संभाग बांसवाड़ा कब बना। तो ऑप्शन ए है 7 जुलाई 2023, बी है 17 जुलाई 2023, सी है 15 अगस्त 2023 और डी है 22 अगस्त 2023। लेकिन राज्य का नवीनतम संभाग बांसवाड़ा जो कब बना, तो 7 जुलाई 2023 को बना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन में हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। ऑप्शन ए रमेश चंद्र कमेटी, बी है प्रेमचंद कमेटी और सी है शिवराज कमेटी, ऑप्शन डी है के मुंशी कमेटी। लेकिन प्रतापगढ़ जिला है जो प्रेमचंद की कमेटी पर बनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि 15 जनवरी 1987 में सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए शिवचरण माथुर, ऑप्शन बी है हीरालाल देवपुरा और सी है भैरू सिंह शेखावत और डी है जो हरिदेव जोशी। लेकिन 15 जनवरी 1987 में सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, लेकिन किसके द्वारा की गई ये पूछा गया। तो हरिदेव जोशी के द्वारा जो संभागीय व्यवस्था है जो 15 जनवरी 1987 में शुरुआत की और मोहनलाल सुखाड़े द्वारा 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। जैसलमेर जिला जो सबसे बड़ा जिला है। तो जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है और जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया, यानी कब वापस शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1962। आपको इन क्वेश्चनों का यदि आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाते चले। हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चले। तो यानी जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कब की गई, तो 1987 में की गई थी। 1987 में, बी ऑप्शन होगा इसका सही। हरिदेव जोशी द्वारा 1987 में वापिस से जो ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया। तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी है जो अयोध्या। तो जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर जयपुर में बनवाया, बनारस में बनवाया, मथुरा में बनाया, लेकिन अयोध्या में जंतर मंतर नहीं बनवाया था जय सिंह ने। तो डी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए 9 अगस्त 1940, बी है 9 अगस्त 1941, ऑप्शन सी है 9 अगस्त 1942, ऑप्शन डी है 9 अगस्त 1943। तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरुआत की गई, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग। तो ऑप्शन ए है धौलपुर, बी करौली और
सी है सोमनाथपुर का कुछ भाग और डी है उपयुक्त सभी। लेकिन डांग क्षेत्र में धौलपुर आता है, करौली आता है, सूर्य का भी कुछ भाग मिलता है देखने को, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उत्पादन में प्रथम स्थान, राजस्थान का उत्पादक में प्रथम स्थान है किस फसल का, सबसे यानी राजस्थान में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए है गन्ना, बी है सरसों, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है चावल। तो राजस्थान में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो सरसों का है, किसका, सरसों का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी है धौलपुर, ऑप्शन बी है करौली, सॉरी ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी है जो सोमाधोपुर। लेकिन डांग क्षेत्र का भाग पूछा है तो धौलपुर भी है, करौली भी है और सोमाधोपुर भी है, लेकिन अलवर जिला है जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन सी है दामोदर दास राठी और ऑप्शन डी है भोगीलाल पांड्या। तो स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहते हैं, तो दामोदर दास राठी को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है फारसी इतिहासकार ने अस्मत वाला राजा किसे कहा था। तो ऑप्शन ए राव मालदेव, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी राव जोधा और ऑप्शन डी राव बीका। लेकिन फारसी इतिहासकार ने अस्मत वाला राजा किसे कहा था, जो राव मालदेव को कहा था, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के लेखक कौन थे, वंश भास्कर के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगजीवन, ऑप्शन सी जयचंद सूरी और ऑप्शन डी है चंद्र सूर्यमल मिश्रण। लेकिन वंश भास्कर का लेखक पूछा जाए तो कौन था, तो सूर्यमल मिश्रण था, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये क्लास आपको कैसे लगी और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर इन क्लासों की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही पीटीटी का एग्जाम यानी नजदीक आएगा तो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर यानी जो 3 मैराथन क्लास लगी जाएगी, उन 3 मैराथन क्लासों में जो जीके एंड जीएस का पार्ट है वो संपूर्ण कवर करवाया जाएगा, यानी संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा जीके एंड जीएस का। तो उन 3 क्लासों का इंतजार करिए और इन क्लासों को आप रेगुलर ज्वाइन करते रहे। इन क्लासों से आपको जीके का क्वेश्चन जो पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम में आपको 80 से 90% जो सिलेबस है वो राजस्थान जीके एंड इंडियन जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लासें कैसी लगी जरूर बताना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लासें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।